हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम एक क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक नया अध्याय लेकर के आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या हम लोग देखेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय देखेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको अगर यहां से तोड़ेंगे तो होगा त्रिकोण प्लस मिति। अब इसको तोड़ेंगे तो त्रि होगा और यहां से आपका कोण होगा। और मिति, मिति का अर्थ होता है मापना, मेजर करना। त्रिकोण का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा त्रिभुज से। ये आपका हो जाएगा क्या? त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज से हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है यार रिकॉर्ड करने में। चलिए समझ लेते हैं। त्रिकोण का मतलब यहाँ पे त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे? मेजर करने के लिए सीखेंगे। त्रिभुज की यहाँ पे परिमिति होता है, त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का यहाँ पे कोण होता है, त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो त्रिकोणमिति का मतलब है कि यहाँ पे स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण, समकोण त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज का क्या? अध्ययन। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोण को मापना। तो तीन कोण का यहाँ क्या मतलब है? तीन कोण का मतलब यहाँ पे त्रिभुज से, त्रिभुज को मापना। त्रिभुज में वो भी स्पेशल कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज का माप। माप ना बोल करके कह सकते हैं स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ समकोण त्रिभुज, है ना? स्टडी ऑफ समकोण त्रिभुज। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। एक बार हम देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसका नाम है ए बी सी। यहाँ पे बी कोण आपका 90 डिग्री है। ये बी कोण आपका 90 है, तो 90 के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। एच द्वारा सूचित करेंगे। इसको हम आधार मानेंगे, फिक्स नहीं होता है, ठीक ना? इसको आधार मानेंगे, ये आपका लंब हो गया। और अगर इसको आधार मानेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा। आधार को बी कहेंगे और लंब को पी कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने सामने वाला सबसे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सामने वाला सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और इसमें से शेष में किसी एक को, किसी एक को आधार कहेंगे तो किसी एक को लंब कहते हैं। यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस
प्रमेय। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। इसमें कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण यहाँ पे AC है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहेंगे। BC यहाँ पे आधार है जो कि फिक्स नहीं है। अगर किसी वस्तु को यहां से देखी जा रही है ना, तो उस स्थिति में BC आपका लंब होगा, और अगर यहां से देखी जा रही है तो उस स्थिति में AB आपका लंब होगा और BC आपका आधार होगा। बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लास में इसको हम लोग, आगे का जो क्लास होगा ना उसमें हम लोग धीरे धीरे इसको क्लियर कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पे देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है। NCERT से उठाया हुआ पिक्चर है जिसमें कोण B 90 है। 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। और ये जो आपका BC है उसका नाम है कोण C की संलग्न भुजा है। और ये आपका AB जो है उसको कहेंगे कोण C की सम्मुख भुजा। कोण C के सामने वाला है। कोण C के सामने है तो इसका नाम सम्मुख होगा। इसका क्या नाम है, सम्मुख। और इसका नाम होगा कोण C का संलग्न भुजा। संलग्न का मतलब कि C से लगा हुआ है। और ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा जिसका नाम है कर्ण। कोण बड़ा तो भुजा बड़ा, कोण छोटा तो भुजा छोटा। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए यहां पे त्रिभुज में हम अनुपात लेते हैं। अनुपात किस प्रकार से लेंगे, तो इनके भुजाओं के बीच में, जैसे A है B C, तो यहां पे अनुपात ले सकते हैं AB के साथ में BC को, आप ले सकते हैं BC के साथ में AB को, आप ले सकते हैं AB के साथ में AC को, उसी प्रकार से BC के साथ में AC को, और फिर AC के साथ में AB को, और AC के साथ में BC को। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में आपका जो साइड है, त्रिभुज में साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एंगल कितने होते हैं, ये भी आपका 3 होते हैं। इसका हम अगर बात करेंगे, इस ट्रायंगल में एंगल यहाँ पे 3 होगा। और इसमें हम बात करेंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें त्रिभुज में, तो यहाँ पे डायगोनल अगर पूछा जाए, डायगोनल, इसमें डायगोनल्स आपका 0 होते हैं, है ना। इसमें अगर बात करेंगे वर्टिक्स, वर्टिक्स शीर्ष जिसको बोलते हैं, तो शीर्ष भी कितने होंगे, शीर्ष भी आपका 3 होगा। तो यहां से देख लीजिए साइड के बीच में क्या है, साइड के साथ रेशियो लेना होता है। साइड के साथ रेशियो लेते हैं, साइड के साथ में रेशियो लेना है। रेशियो मतलब अनुपात। और यही रेशियो जो आवेगा ना, इसी का नाम है त्रिकोण, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, AB के साथ में हमने BC ले लिया, BC के साथ में AB, AB के साथ में AC, BC के साथ में AC, AC के साथ में AB, और AC के साथ में BC। ये 6 अनुपात जो है अलग अलग अनुपात है। इसी को हम लोग इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जितना जिसके थ्रू को रिप्रेजेंट करेंगे उसी का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे यहां देख लीजिएगा, यहां पे चलिए इसी त्रिभुज में समझा देते हैं। जैसे उसके लिए हम लावेंगे यहां से साइन, और यहां पे कोई एंगल लेंगे जिसको यहां पे थीटा ले लेते हैं। साइन हो गया
कॉस थीटा और टेन थीटा, और फिर इसका रिवर्स होगा उल्टा, कॉसेक थीटा, फिर होगा यहां से सेक थीटा और होगा कॉट थीटा। तो सेक थीटा बराबर होगा, सेक थीटा अगर यहां से लेके चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण होता है। उसी प्रकार से अगर कॉस थीटा लेके चलेंगे तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होगा, कर्ण होगा। उसी प्रकार से अगर टेन लेकर के चलेंगे तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए पहले तीनों को समझ लेते हैं ना, तब हम लोग बाकी तीन को देखेंगे। तो लंब यहां पे कौन है, देख लीजिए त्रिभुज में लंब यहां पे बीसी है, बीसी बटा एसी। यहाँ पे आधार आपका कौन है, आधार ए बी है, और ए बी के साथ में ए सी। लंब यहाँ पे कौन है, बी सी, आधार आपका ए बी है। लंब को कहते हैं पी और कर्ण को कहेंगे एच, आधार को बी और कर्ण को एच, लंब को पी आधार को बी। तो यहां से देखिए बन गया साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। और इसी को अगर पलट देंगे तो यहां से निकलेगा कॉसेक थीटा जो कि हो जाएगा एच बटा पी। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा जो आपका हो जाएगा एच बटा बी, और एक आपका हो जाएगा कॉट थीटा बी बटा पी। अब यही आपका 6 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगा। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, देखिएगा। इसके लिए लॉजिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तौल। S4 यहां से साइन होता है, साइन के साथ में थीटा ले लिए तो हो जाएगा P बटा एच। उसके बाद C4 कॉस थीटा होगा जो कि हो जाएगा B बटा एच, और एक होगा टेन थीटा जो कि P बटा B होगा। इसको पलटेंगे तो मिलेगा कॉसेक थीटा जो कि H बटा क्या होगा P, इसको पलटेंगे तो होगा सेक थीटा जो कि H बटा B होगा, B है, और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा B बटा P। फिर से एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलथिन और सोना चांदी तौलथिन। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा B, कॉसेक थीटा H बटा P, सेक थीटा H बटा B, कॉट थीटा B बटा P। जहां H का नाम यहां पे कर्ण होगा, P का नाम यहां पे लंब होगा, और यहाँ पे बी ना, तो बी का यहाँ पे नाम आधार होगा। इसको हम लाल बटा कक्का पे भी याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का। लाल मतलब एल बटा के, L4। यहाँ पे इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। एल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और ए का मतलब यहाँ पे कर्ण। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा निकालना होगा तो लिखेंगे एल बटा के, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। यहां से 3 गो निकलेगा और तीनों को जब पलट देंगे तो आपको एक तीनों मिल जाएगा। तो ए हो गया त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपका 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ऐसे इसको और लॉजिक के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 गो राजा है, साइन, कॉस और कॉट। 3 रानियां हैं, कॉसेक, सेक और कॉट।
राजा और रानी आपस में जब मिल जाएंगे, रानी राजा और रानी आपस में जब मिल जाएंगे यानी कि गुना में होंगे, तो इसका आंसर 1 होगा। और उसी प्रकार से अगर यहां से ले लें cos थीटा इनटू sec थीटा, तो ये भी आपका 1 होगा। और यहां से लेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू भी कितना होगा? 1 होगा। ये राजा है, ये आपका रानी, राजा रानी, राजा रानी, दोनों का प्रोडक्ट 1। यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहां से आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं, कॉसेक, हाँ कॉसेक हो गया ना, कॉस थीटा निकाल सकते हैं और कॉट थीटा निकाल सकते हैं। जैसे यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो होगा 1 बटा कॉसेक थीटा, उसी प्रकार से यहां से निकालेंगे तो होगा 1 बटा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, ये आपका होगा 1 बटा सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे क्या होगा? टेन थीटा हो जाएगा। चलिए आइए आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, साइन को हम क्या लिखते हैं। रियली में साइन जो है ना, SIN जो है, ये इतना नहीं है, ये आपका इतना है। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसी का शॉर्ट फॉर्म SIN है, जैसे कि कॉस, तो कोसाइन से लिया गया है, इसको हटावेंगे तो COS होता है। उसी प्रकार से टेन, टेंजेंट से लिया गया है, तो यहां से हो जाएगा टेन। उसी प्रकार से देखिए यहां पे है ना, टेन का टेंजेंट, कोसाइन, साइन, कोसाइन, देखिए कोसाइन COSI SINUS, तो इसको हम शॉर्ट में लेते हैं, है ना। यहाँ पे आर्यभट्ट हैं, हमारे गणितज्ञ हैं, इनका जन्म 476 ईसा पूर्व, और सॉरी 476 ईस्वी में, और मृत्यु इनका 550 ईस्वी में हुआ है। इनके बारे में भी याद रख सकते हैं। प्रथम जो उपग्रह, कृत्रिम तरीका से उपग्रह को जो लॉन्च किया गया है, उस उपग्रह का भी नाम क्या है? आर्यभट्ट नाम है ना। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास, बहुत ही इंटेलिजेंट हमारे गणितज्ञ रहे हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट। पटना। अब यहां से चलते हैं कुछ उदाहरण को लेकर के, बीच में जो भी फॉर्मूला होगा सब हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि tan A लिखेंगे, चूंकि tan A बराबर 4/3 है, आप कितना जानते हैं? तो होता है P बटा B, 4/3। तो यहां से P हम डायरेक्ट 4 को मान लेंगे, और B किसको मान लेंगे? 3 को। आपको पहले H निकालना होगा, तो H का फॉर्मूला आप जानते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मतलब कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको यहां से H स्क्वायर निकालना है, P आपका 4 है और B आपका 3 है। H स्क्वायर बराबर 400 के 16 प्लस 3 तिहाई 9, तो H स्क्वायर बराबर 16 9 25। H निकाल लीजिए तो 25 का वर्गमूल निकलेगा, 25 का वर्गमूल प्लस 5 होगा। कह रहा है कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को बताना है। इसका मतलब आपको cos A निकालना होगा, उसी प्रकार से आपको sin A निकालना होगा, sec A निकालना होगा, cot A निकालना होगा, और आपको cosec A निकालना होगा। तो cos A का फॉर्मूला हो जाएगा यहां से क्या? B बटा H, इसका हो जाएगा P बटा H, और E आपका हो जाएगा, ये आपका होगा H बटा B, और ये होगा B बटा P, और ये हो जाएगा H बटा P। सबका वैल्यू रख दीजिए। B का मान यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 बटा 5। P का मान यहाँ 4 है, 4 बटा 5, ये 5 बटा 3 होगा। अब ये आपका ये कितना हो जाएगा?
ये आपका 3/4 होगा और ये आपका 5/4 होगा। मतलब यहाँ पे समझ लीजिए पेपर में आपको कितना अंक में आएगा, ये पेपर में आपका 2 अंक में आएगा। एक यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, बाकी आपको अन्य वैल्यू को आपको निकालना होगा। एक आपका HW यहाँ पे दे रहा हूं, जैसे साइन थीटा बराबर 5/13 है। यहां लिखेंगे यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो अन्य अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात अनुपात को ज्ञात करें। ये आपका HW है। चलिए आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन B और साइन Q, देखिए न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो देखिए यहां पे ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। तो इस समकोण त्रिभुज में, हालांकि यहाँ पे इसका नाम दूसरा होना चाहिए, नाम यहाँ पे क्या होगा, एक B है और एक Q है, यहां से A ले लेते हैं, A यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ साइन B बराबर साइन Q, तो यहां से आप साइन B लगा लीजिए, यहां से साइन B, यहां से क्या लगा लीजिए, साइन B लगा लीजिए। तो साइन B यानी कि साइन थीटा लगाना है, तो साइन थीटा आपका हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहां पे कर्ण कौन है, कर्ण आपका BQ है, ये आपका या तो आधार होगा या तो लंब होगा, और A या तो ये लंब होगा नहीं तो क्या होगा, आधार होगा। Q से जब देखेंगे तो ये आपका लंब होगा, और ये अगर लंब हो गया तो यहाँ ये आधार हो जाएगा, और जब B से देखेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा और यहां से ही आधार हो जाएगा। तो आप साइन थीटा लगा लीजिए, तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का नाम है BQ, और B से देख रहे हैं तो B से देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ये आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे कौन है, लंब यहाँ पे AQ है और कर्ण आपका BQ है। साइन Q लगा लीजिए, अब Q से देख लीजिए, ये हो जाएगा AB बटा BQ, कर्ण फिक्स होता है। यहां आपका BQ से BQ आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से मिलेगा AQ बराबर AB। अब त्रिभुज में देख लीजिए AQ यानी कि ई वाला, इसके सामने वाला कोई कोण है जो कि कौन है, B है, तो हो गया कोण B बराबर AB आपका ई है, तो इसके सामने वाला कोण कौन है, Q है। भुजाएं जब साइड्स क्या हैं, साइड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी क्या होगा, एंगल्स भी इक्वल होगा, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले जो सामने वाला जो एंगल होंगे वो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपका यहां पे साबित किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर उदाहरण 3 होगा, है ना।
उदाहरण 3। चलिए, ये रहा आपके सामने। त्रिभुज ACB लेना है। एक त्रिभुज लेना है ACB। ACB ये त्रिभुज है जिसमें C 90 है। ये C हो गया, ये A हो गया, अब ये B हो गया। AB आपका 29 है। AB कितना है? 29। 90 के सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण है। BC 21 है और ABC वाला एंगल आपका थीटा है। तो थीटा के सामने ये क्या हो गया? ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। ये निम्नलिखित वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए AB। AB यहाँ पे कर्ण है और कर्ण कितना है? 29 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मान लिए, यूनिट मान लेते हैं, इकाई मान सकते हैं। आपका BC यहाँ कितना है? BC आपका आधार है। BC आधार है तो ये आपका 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपको यहां पहले निकाल लेना होगा AC, क्योंकि AC क्या है? AC यहां पे लंब है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपका 29 है तो होगा 29 का स्क्वायर बराबर AC। तो AC आपका निकालना है तो AC स्क्वायर ही रह दीजिए, और BC यहाँ पे कितना है? 21 है तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कर लीजिए, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, है ना। तो AC स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो आपका 50 आ जाएगा और घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 8। AC स्क्वायर बराबर 400 और 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20 होगा। अब यहां से आपको निकालना है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा यहां पहले निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर B बटा H। तो B आपका कितना है? B मतलब आधार 21 है, अब 21 बटा 29 है। उसी प्रकार से निकाल लीजिए साइन थीटा, ये होता है P बटा H। P आपका 20 है और H आपका 29 है। इसको हल कर लीजिए। 21 बटा 29 है, कितना पावर लिखेंगे? 2 बार, और 20 बटा 29 है, 2 बार लिखेंगे। 21 में 21 से गुना करेंगे 441 बटा, ये आपका 841 होता है। अब यहां से हो जाएगा 400 बटा 841। हल करेंगे, 841 एलसीएम होगा, ऊपर दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा? 841। हल करेंगे तो फाइनली 1 मिलेगा। उसी प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, तो माइनस के स्थिति में हो जाएगा 41 बटा 841। यही दोनों आपका आंसर होगा। आप बनाने के लिए इसको भी बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। ठीक है, ये रहा उदाहरण आपका 4। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। चलिए भाई, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। एक समकोण त्रिभुज बना दिए, इसका नाम है ABC। इसका नाम A, इसका नाम B, अब इसका नाम C। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कर्ण होगा। C के लिए ये आपका लंब होगा और A के लिए ई लंब, और C के लिए ई क्या है? ये आपका
आधार है ना। यहां पे दिया हुआ है tan a बराबर 1 है, और tan a आप क्या जानते हैं, tan a होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, बट्टी हो गया 1/1। लंब यहां कितना है, ए बी है, आधार आपका BC है, तो 1/1 होगा, है ना। तो यहां से ए बी आपका 1 यूनिट हो गया और BC भी आपका 1 यूनिट हो गया। सबसे पहले आप यहां से AC निकाल लीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो हो गया AC स्क्वायर बराबर आपका 2 मिलेगा, तो AC निकाल लीजिए √2। आपको साबित करना है, उसका LHS लिख रहे हैं 2 sin A इंटू कॉस A, आपको A से देखना है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये पूरा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ए आपका पूरा मिस्टेक है, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हम ए यहां से देख रहे थे, है ना। ऐसा करते हैं कि इसका नाम थोड़ा सुन मैं करेक्ट कर देता हूं, इसको मैं यहाँ पे, और इसको चलो इसको यहाँ पे कर देंगे सी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पे कर देंगे ए, अब इसको यहाँ पे कर देंगे सी, अब सही है। फिर भी घबरा गया है ना, चलो इसको दोबारा बता देता हूं। एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज है, इसका नाम ABC होगा, जिसमें B आपका 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ये आपका आधार और ये आपका लंब, कब, जब C से ऑब्जर्व किया जाएगा तब। खैर कर्ण तो आपका फिक्स है, यहां पे दिया हुआ है tan A बराबर 1, और tan A होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 1/1 इसको लिख सकते हैं। लंब यहां कौन है, आपको A से देखना है, तो BC होगा, और बटा AB होगा, बराबर 1/1 होगा। BC आपका 1 है, और AB भी आपका कितना है, AB भी आपका 1 है, तो आप AC निकाल लीजिए। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 आपका 2 होगा, AC स्क्वायर बराबर 2, तो AC बराबर √2। अब आपको निकालना है, जो साबित करना है उसका RHS लिख रहे हैं, LHS लिख रहे हैं, ये आपका LHS होता है और ये RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 2 sin A इंटू कॉस A, तो दो के दो साइन A, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका BC है और कर्ण यहाँ पे AC है। उसी प्रकार से ये हो जाएगा AB बटा AC, 2 के 2, और BC का मान यहाँ 1 है, तो 1/√2, और ये भी आपका हो जाएगा 1/√2, तो 2 के 2 गुने 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, 2 से 2 आपस में कैंसिल, तो फाइनली कितना मिलेगा 1। अब ये आपका क्या है, ये आपका RHS है, साबित किया गया। ऐसे हम लोग बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 5, प्रश्न है, उदाहरण 5 है, त्रिभुज OPQ में कोण P 90 है, OP आपका 7 है, OQ माइनस PQ बराबर 1, इसका मतलब OQ बड़ा होगा PQ से। बगल के चित्र में देखना है, चित्र नहीं है तो मैं बना देता हूं, ठीक है ना। एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले,
जिसमें कोण P 90 है, इसको 90 ले लेंगे। P Q O, देख लीजिए OPQ है। OP आपका 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहां पे OQ माइनस PQ बराबर कितना है? 1 का अंतर है। ऐसा करते हैं, यहां से PQ को मान लेते हैं। PQ बराबर x माना। कितना मान लिए? x। PQ आपका x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। तो OQ माइनस x बराबर 1। तो OQ बराबर x प्लस 1। अब लगा लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ यहाँ कितना है? तो ये आपका x प्लस 1 है, x प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ये आपका 7 है, तो 7 का स्क्वायर, और ये आपका x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7 सते 49 प्लस x स्क्वायर। हल करेंगे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 49 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 2x प्लस 1 बराबर 49। तो 2x बराबर 49 माइनस 1 होगा, तो 2x बराबर 48। x आपका कितना निकलेगा? x बराबर 24। x 24 का मतलब यहां से आपका OQ निकल गया। OQ बराबर x, और x बराबर 24 सेंटीमीटर। इसीलिए, हालांकि सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, OQ आपका x प्लस 1 है, OQ आपका x प्लस 1 है, 24 में एक ऐड कर देंगे, ये आपका कितना निकल गया? 25। PQ निकाल लेते हैं। PQ बराबर x, और x बराबर कितना है? x बराबर आपका 24 है। x कितना है? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से आपको निकालना है साइन Q, तो साइन Q निकाल लेते हैं। साइन Q बराबर P बटा H होता है। P आपका कितना है? P मतलब लंब, तो लंब आपका 7 है, और ये आपका 25 है। उसी प्रकार से कोस Q निकालेंगे, तो B बटा H। B आपका 24 है, और H आपका 25 है, तो हो जाएगा एक 7 बटा कितना हो गया? 25, और 24 बटा 25। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब तो प्रश्नावली है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1, जो कि हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, ये आपका प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं कैसा कैसा प्रश्न है। सारा आपका एनसीईआरटी बुक का है, एक बार देख लीजिए आप लोग, जो कि अगले क्लास में बताएंगे। ये देख लीजिए, बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। ये आपका HW ले सकते हैं आप, अगर आपने एग्जाम्पल को बढ़िया से देखा होगा तब। उसी प्रकार से आप इसको भी ले सकते हैं, HW, ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं। चलो, ये भी आपका HW है, अभी जस्ट करवाए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आप ले सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई